गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो परिवहन से संबंधित है, इससे संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार के लॉन्ग या वेरी शॉर्ट या एमसीक्यू में से क्वेश्चन बनते हैं या मैप रीडिंग से कैसे इसको आप समझेंगे। अगर आप इसे सही से मैप रीडिंग से करेंगे तो ये आपके दिमाग में छप जाएगा, कम पढ़ाई में कम समय में आपको ज़्यादा याद रहेगा। तो सबसे पहले जैसे आज का टॉपिक है राष्ट्रीय परिवहन। राष्ट्रीय परिवहन का जो हमारे यहाँ जो आज हम टॉपिक में ले रहे हैं वो हमारा सड़क मार्ग है। आमतौर पर जो धरातल पर आने जाने वाले जो रास्ते होते हैं उन्हें हम सड़कें कहते हैं। तो ये इन सड़कों को हमने बहुत प्रकार से बांट रखा है। आमतौर पर जो हमारा पहला है हम इसमें लेंगे सुपर राष्ट्रीय राजमार्ग। सुपर राष्ट्रीय राजमार्ग। जो सुपर राष्ट्रीय राजमार्ग है इसमें जो हमारी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो चली थी, इसने भारत के जो मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं जो 4 हैं, जो भारत की राजधानी दिल्ली है उसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ से ऐसे होते हुए कोलकाता जो हमारा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, कोलकाता से ये हमारा दूसरा चेन्नई या मद्रास और चेन्नई से ये हमारी मुंबई, ये चारों मेट्रोपॉलिटन सिटी को जोड़ता है। ये योजना 99 में आरंभ हुई थी और आधिकारिक रूप से इसका जो टाइम पीरियड है वो 2001 से 2012 ये कंप्लीट हुई थी। इसने पूरे देश का जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है हमारे यातायात को बहुत सुलभ बना दिया। तो सिंपल तरीका इस पे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो सुपर राष्ट्रीय राजमार्ग है या स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, एक ही बात है, ये इसी योजना के तहत स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के नाम से योजना चली थी ये 2001 से 2012 और इस योजना के तहत चारों मेट्रोपॉलिटन सिटी को जोड़ दिया गया था। अब हमारा ये तो सुपर राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 है। इसी क्रम में जो दूसरा आता है हमारा वो आते हैं हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग। अब राष्ट्रीय राजमार्ग इनकी अपनी एक संख्या भी है जो पूरे देश में लगभग जो इनकी काउंटिंग के हिसाब से गिनती है वो 221 बैठती है। 221 राष्ट्रीय राजमार्ग को आप इसे इस तरीके जोड़ सकते हैं। आमतौर पर भारत के बारे में कहा जाता है श्रीनगर से लेकर या कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। देखिए श्रीनगर से ऐसा होता हुआ ये हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग ये हमारा कन्याकुमारी को टच करता है, पूरे भारत को जोड़ता है। ये तो हमारा नॉर्थ और साउथ हो गया। दूसरा हमारा इधर से आता है सिलचर। सिलचर से जब ये स्टार्ट होता है इसमें हमारे जितने भी ये 7 सिस्टर राज्य हैं सारे कवर होते हैं लगभग, और उससे होता हुआ ये हमारा बिहार, यूपी, कानपुर, झांसी, शिवपुरी और राजकोट होता हुआ ये हमारा पोरबंदर। ये पोरबंदर वही जगह है जहां गांधी जी का जन्म हुआ था, जो गुजरात का अंतिम छोर है, और जो उधर सिलचर पड़ता है, दोनों आसाम के पास जो पड़ता है एरिया। तो ये इस तरीके से पूरे देश को कनेक्ट करता है, यानी कि इस कंडीशन में कह सकते हैं ये कन्याकुमारी टू ये कश्मीर टू कन्याकुमारी और ये पोरबंदर टू सिलचर। इससे पूरे देश की जो हमारे प्रदेश हैं, देखिए जैसे ये मेट्रोपॉलिटन सिटी को जोड़ रहा था, जितने पूरे प्रदेशों की राजधानियां हैं, औद्योगिक नगर हैं, मुख्य मुख्य सिटी हैं, ये सबको कनेक्ट करता है। और इससे कनेक्ट से यातायात सुविधा और एक प्रदेश का दूसरे प्रदेश के साथ, दूसरे प्रदेश की राजधानी का दूसरे प्रदेश की राजधानी के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन होता है, जो पूरा देश को एक होने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। तीसरे स्थल पर लेते हैं हम प्रांतीय जो राजमार्ग है। प्रांतीय राजमार्ग को राज्य सरकारें बनाती हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग को केंद्र सरकार बनाती है। स्वर्णिम जो चतुर्भुज योजना थी वो भी केंद्र सरकार की थी। तो जो हमारी प्रांतीय नंबर 3 को हम इसे बोलेंगे प्रांतीय राजमार्ग। प्रांतीय राजमार्ग का मतलब क्या है? जैसे प्रांत है, प्रांत अगर मैं हमारा उत्तर प्रदेश से उसकी राजधानी लखनऊ है, तो पूरे उत्तर प्रदेश के जो मुख्य मुख्य सिटी हैं
उनको उनकी राजधानी से जोड़ना। सड़कों के मामले में अगर हम देख रहे हैं तो चाहे तो वो प्रदेश स्तर पर हो, चाहे वो राज्य उस पर जिले स्तर पर हो, सबका कनेक्शन जिले के हेडक्वार्टर या राजधानी से है। क्योंकि हमारे सारे कार्य, चाहे वो प्रशासनिक कार्य हो, चाहे आर्थिक कार्य हो, जितनी भी हमारी योजना परियोजना हो, वो सब जिले के हेडक्वार्टर से जुड़ी रहती हैं। और वो जो जिले हैं हमारे, जो हमारे प्रदेश की राजधानी है, उससे कनेक्ट होते हैं। तो हमारा जो तीसरा राजमार्ग है वो प्रांतीय राजमार्ग है, उसको हमने सारे जितने भी जिले हैं और किसी भी राज्य के, उनसे जोड़ दिया गया। चौथे नंबर पर आती हैं जिलों की सड़कें। जिलों की सड़कों का काम कार्य क्या है? आपस में जिलों को कनेक्ट करना। और जो अंतिम और लास्ट स्तर पर आती हैं ग्रामीण सड़कें, गांव को गांव से कनेक्ट करना। प्रधानमंत्री योजना चली थी तो उसमें भी ये रखा गया था कि भी गांव से गांव को जोड़ना है। तो पूरे देश का इस समय जो सिस्टम चल रहा है वो पूरे देश को एक कर दिया गया है सड़कों मार्गों से, और बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट चल रहा है। अगर आप कहीं पर भी जाते हैं तो आपको चारों तरफ हाईवेज नजर आते हैं। आपको देखने से ये नहीं पता चलने का कि भाई ये सुपर है या ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये प्रांतीय राजमार्ग है, लेकिन इनके जो कनेक्शन होते हैं अलग अलग होते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो हमने पहले आपको स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना बताई है, ये कितने राज्यों को कनेक्ट करती है? तो देखिए, ये हमारे टोटल जो राज्य हैं 28 राज्य हैं आज वर्तमान भारत में, और जिसमें 8 यूटी हैं। इन 28 और 8 यूटी में से ये 13 राज्यों को कनेक्ट करती है, और इसकी लंबाई लगभग 5840 किलोमीटर बैठती है। आज पूरे देश में लगभग 33 लाख किलोमीटर की सड़कें बन चुकी हैं, जिसमें जो हमारा जो स्वर्णिम राज्य में उसमें 13 राज्य कनेक्ट कर रहे हैं, और उसकी लंबाई 5840 किलोमीटर आ रही है। और इससे संबंधित अब आपके क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे? एक क्वेश्चन बहुत बार आया कि पूरे भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो इससे पहले आंसर आता था आपका NH7, नेशनल हाईवे 7। अब इस हाईवे को और लंबा कर दिया गया है, तो इसका नाम कर दिया गया है NH44। अगर आपका एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो उसका आंसर आएगा NH या नेशनल हाईवे 44। और इससे पहले क्या था आपका NH47। मैप की दृष्टि से जैसे ये आपको सड़क पढ़ाई जा रही है, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कौन सी राज्य की राजधानी कहां पड़ती है या मुख्य मुख्य औद्योगिक सिटी कहां है। जितना भी ज्यादा याद होगा, जितना भी आप जिसको ज्यादा डिस्क्राइब करोगे, आपके मार्क्स उतने ही अच्छे आएंगे। तो मैं समझता हूं इस पर 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं। 1-2 MCQ पे बन सकता है, 1-2 वेरी शॉर्ट पे बन सकता है। लॉन्ग पर अगर आएगा, लॉन्ग पर क्वेश्चन आएगा कि भारत में जितने जो सड़कें हैं उनका वर्गीकरण कीजिए। तो सिंपल वर्गीकरण करना है आपको, सुपर हाईवे, नेशनल हाईवे, प्रांतीय राजमार्ग या स्टेट हाईवे, और जिले की सड़कें और ग्रामीण सड़कें। इस तरीके से कर दीजिए तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी पूरी तरह से बन जाएगा। आप इसको मात्र 5-7 मिनट की वीडियो है, इसे पढ़िए और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे इसमें। थैंक यू वेरी मच।